भारत की पाकिस्तान पर जीत हो और पड़ोसियों के जले पर नमक न छिड़का जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर शानदार जीत हासिल की। इस जीत के बाद मजेदार रिएक्शंस का सैलाब आ गया है। एक और पाकिस्तानी आवाम में गुस्से की आग भड़क रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के दिग्गज क्रिकेटर्स उस आग में पेट्रोल डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 9 मुकाबलों में यह 8वीं हार थी। इस शर्मनाक हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स के साथ साथ पाकिस्तान के भी एक एक्स क्रिकेटर ने पाकिस्तान टीम के मजे लिए। सबसे पहले बात करते हैं वसीम जाफर की। वसीम जाफर ने मीम शेयर कर पाकिस्तान टीम की टांग खींची है। जाफर ने सनी देओल के फेमस डायलॉग तारीख पर तारीख का मीम लगाया और लिखा, भारत से एक और शर्मनाक हार झेलने के बाद पाकिस्तानी प्रशंसक। इसके बाद उन्होंने एक और मीम शेयर किया जिसमें एक महिला नीचे आ रहे एस्केलेटर पर ऊपर जाने की नाकाम कोशिश कर रही है। इस पर जाफर ने लिखा, पाकिस्तान अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इरफान पठान ने पड़ोसियों से सवाल किए। उन्होंने पहले लिखा, भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट जमीन आसमान, यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट जो मुकाबले हो रहे हैं या जो क्रिकेट का स्तर है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, पड़ोसियों संडे कैसा रहा। फिर मुनाफ पटेल ने भी हमारे पड़ोसियों से सवाल किया, और पड़ोसियों सब खैरियत, खाना खाया कि नहीं। फिर युजवेंद्र चहल ने भी पाकिस्तान टीम के काफी मजे लिए। उन्होंने उस्मान तारिक की गेंदबाजी एक्शन पर मजाक उड़ाते हुए एक फोटो शेयर की और उन्होंने लिखा, खेलने का सबसे आसान तरीका। कैप्शन के साथ जो तस्वीर थी उसमें यूजी अपने आइकॉनिक पोज में लेटे हुए नजर आ रहे हैं और उस्मान तारिक गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अब ये तो बात हुई मजे लेने की। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिकेटर्स आए जिन्होंने माना कि भारत पाकिस्तान के बीच जो राइवलरी की हम बात करते हैं वो अब होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों टीमों के बीच राइवलरी है ही नहीं। आकाश चोपड़ा ने लिखा, एक जमाना था जब भारतीय कहते थे पाकिस्तान को हरा दो फिर चाहे वर्ल्ड कप हार जाओ। मुझे लगता है कि अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को हराना जरूरी है और हमारी जियोपॉलिटिक्स की स्थिति को देखते हुए हमेशा रहेगा। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की महत्वाकांक्षाओं का एकमात्र लक्ष्य यही नहीं रह गया है, वे आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि उनकी पहचान अब भी भारत से ही जुड़ी हुई है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारने में खुशी होगी। फिर हरभजन सिंह ने लिखा, टीम इंडिया शाबाश, भारत बनाम पाकिस्तान सिर्फ एक प्रचार है, कोई मुकाबला नहीं। प्रशंसकों द्वारा बनाई गई राइवलरी है, लेकिन मैदान पर एक तरफा खेल है। एक बार फिर जय हिंद। इसके बाद कुछ क्रिकेटर्स ने तो यह भी कह दिया कि यह मैच खेलकर बेइज्जती कराने से बेहतर था कि आप बॉयकॉट ही कर देते। एस बद्रीनाथ ने लिखा, पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने की असली वजह आखिरकार सामने आ गई है। वहीं पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी इस पर लिखा और कहा, सच कहूं तो बहिष्कार शायद कम शर्मनाक होता। इन सभी खिलाड़ियों के साथ वीरेंद्र सहवाग ने भी पाकिस्तान के खूब मजे लिए। उन्होंने यह तक कह डाला कि पाकिस्तान की कंबल कुटाई हुई है। उन्होंने लिखा, ईशान किशन ने एकदम धुरंधर की तरह खेला। सभी छोटी टीमों में से पाकिस्तान को हराना भारत के लिए सबसे आसान लग रहा था, क्योंकि T20 क्रिकेट के प्रति उनका रवैया 17वीं सदी जैसा था। लेकिन हमेशा की तरह उन्हें करारी हार मिली, फुल कंबल कुटाई। अब ये तो बात हुई मीम्स और टांग खिंचाई की, लेकिन इस मुकाबले से यह साफ हो गया कि पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम के स्तर के मुकाबले काफी नीचे है। अब बात अगर मैच की करें तो यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया। टीम इंडिया को शुरुआत में ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा डक पर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईशान किशन ने 77 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को मजबूती दी। फिर टीम के रनों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि ईशान किशन आउट हो गए। इसके बाद शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने कुछ हवाई फायर किए और टीम का स्कोर 175 तक पहुंचाया। अब 176 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम को शुरू से ही दबाव में रहना पड़ा और इसका असर ये हुआ कि 18 ओवर में ही पाकिस्तान की टीम 114 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसकी बदौलत भारत ने 61 रनों से बड़ी और रिकॉर्ड जीत हासिल की। अब आपके इन मीम्स और रिएक्शंस पर क्या कहना है और साथ के साथ आपका इस मुकाबले पर क्या रिएक्शन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।